जाए। और प्राची, आज 3 भारत रत्न का जो ऐलान किया गया है, उन तीनों भारत रत्न के नाम को देखें तो जो सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है कि पहली बार उसमें आपको ये देखना होगा कि उसमें से जो 2 नाम ऐसे हैं जो कि नॉन बीजेपी, तीसरा नाम तो नॉन बीजेपी है ही, बाकी 2 नाम भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे नरसिम्हा राव की बात कर लें या चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच किस प्रकार से इंक्लूसिव रहती है। दूसरी चीज आप देखें कि इन 3 नाम में से 2 नाम ऐसे रहे जो कि किसानों के लिए हमेशा काम करते रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात कर लें लीडर के तौर पे या स्वामीनाथन की बात कर लें कृषि वैज्ञानिक के तौर पे, कृषि एक्सपर्ट के तौर पे। और उन्होंने जिस प्रकार से हरित क्रांति को लेकर जो योगदान दिया था, तो उसको एक तरह से थैंक्स नोट दिया जा रहा है कि भारत रत्न की उपाधि देकर। तो 3 में से 2 ऐसे जो कि किसानों के मसले से संबंधित हैं। और तीसरी चीज इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इन 3 नाम में 2 नाम ऐसे हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो किस रूप में रहता है, और जब भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है तो किस हिसाब से नामों का चयन किया जाता है। रही बात चौधरी चरण सिंह की, तो समझा जा सकता है कि वहां के पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर ज्यादा मुखर आवाज रहती थी जाटों की तरफ से। कई सारे आपने देखा कि अलग अलग लोग ज्ञापन देते थे। आज भी मैंने देखा कि आज लोनी की जो विधायक हैं उन्होंने बाकायदा डीएम को एक ज्ञापन दिया, और इन ज्ञापन के द्वारा ये मांग की जाती रही है कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और वो भारत रत्न के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला। रह गई बात पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो आप समझ सकती हैं कि चाहे चौधरी चरण सिंह का हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव का हो, इन दोनों के भारत रत्न का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी कितना ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस के नेता ज्यादा सहज नहीं होंगे, और वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जिस पार्टी के वो लीडर रहे पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, उसमें कांग्रेस से ज्यादा आपको बीजेपी खेमे से खुशी नजर आएगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये जरूर चुनावों से ठीक पहले एक के बाद एक जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान हो रहा है और जिन बातों को ध्यान में रखकर भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है, उससे बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। हर एक क्षेत्र को योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह को लेकर मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार उठती रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और आज उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि पीवी नरसिम्हा राव, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मूव इसे कहा जा सकता है, एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसे कही जा सकती है। तो ये भारत रत्न का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। अगर एक एक नाम की देवेंद्र हम चर्चा कर लें, और सबसे पहले बात पीवी नरसिम्हा राव की ही कर लें, तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना कितना अनकंफर्टेबल कर सकता है कांग्रेस को। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल। और नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ आखिरी के दिनों में, वो सबने देखा। और आखिरी के दिनों तो छोड़ दें, उनकी अंतिम यात्रा को लेके जो परिवार के लोग जो चाहते थे, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, वो सबने देखा। और हमेशा से उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे रहती ही रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी ने नरसिम्हा राव के शासन के दरमियान की कई सारी अच्छी चीजों को हमेशा से अप्रिशिएट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से अप्रिशिएट किया है, और उस लिहाज से देश की सर्वोच्च उपाधि का दिया जाना समझा जा सकता है कि पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अनकंफर्टेबल करेगा। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि मूल रूप से वो आंध्र प्रदेश से आते थे, तो वहां पर बीजेपी जो कि अब नए साझेदार के साथ अपने फुटहोल्ड को आगे बढ़ा रही है, वहां के लिए भी एक बड़ा मैसेजिंग है। पीवी नरसिम्हा राव को जब प्रधानमंत्री म्यूजियम में उनको जगह दी गई, हम जानते हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं वो किस प्रकार से अपने इमोशन देकर बता रहे थे कि कम से कम ये सरकार ऐसी है जो कि सभी प्रधानमंत्रियों का कदर करती है। ये सिर्फ परिवार से जुड़े लोगों की कदर नहीं करती, बल्कि सभी प्रधानमंत्रियों का कदर करती है। तो एक बार फिर से उनके परिवार के लिए भी बड़ा मैसेज, आंध्र प्रदेश के लिहाज से बड़ा मैसेज, और बीजेपी के लिहाज से तो बड़ा मैसेज रहेगा ही रहेगा। कई बार नरसिम्हा राव के कांग्रेस पार्टी में जो आलोचक थे, वो ये कहते थे कि नरसिम्हा राव ऊपर से भले ही खादी पहनते हैं, अंदर वो खाकी निकर पहनते हैं। यानी कि ये कहा जाता था कि संघ की जो आइडियोलॉजी है उससे कहीं वो प्रभावित रहते हैं, जबकि वो हकीकत नहीं था। हकीकत ये थी कि नरसिम्हा राव को ये पता था कि देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, और उसमें उनका अपना एक नजरिया रहता था। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपने समावेशी सोच का परिचय दिया है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट अपोजिशन को जरूर डाला है इन तीनों ही नामों ने। जी बिल्कुल, और देखिए उस नैरेटिव को झटका यहाँ पर देवेंद्र जरूर मिलेगा जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गढ़ता है या बीजेपी के बारे में गढ़ता है कि यहाँ पर बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स का ख्याल नहीं रखती है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, उस नैरेटिव को ध्वस्त किया। अब उल्टा अटैकिंग होगी बीजेपी की। देखिए, हम तो उन लीडर्स का भी सम्मान करते हैं जिन्हें कभी आपने हाशिए पर डाल दिया था।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को देवेंद्र। कहते भी रहे हैं कि हमारा जो नजरिया है, हमारी जो सोच है, वो किसी परिवार के महिमा मंडन करने के लिए नहीं है, बल्कि देश के लिए जिसने भी बड़ा योगदान दिया है उसको अप्रिशिएट करने के लिहाज से है, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल से हो। और वही चीज दिख ही रही है, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि आज के जो 3 भारत रत्न हैं, उनमें से जो 2 पॉलिटिकल फिगर हैं, दोनों की दोनों नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फिगर। इसके पहले भी अगर आप देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से थे, लेकिन उनके पहले कर्पूरी ठाकुर वो बीजेपी के नहीं थे। मतलब अभी जो 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि नॉन बीजेपी बैकग्राउंड के आते हैं, और उनको भारत रत्न दिया जाना ये बताता है कि कम से कम अपोजिशन जिस बातों को लेकर आरोप लगाता है, उस बात में कोई ऐसी सच्चाई नहीं रहती, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपोजिशन के लीडर को इस प्रकार से अगर सम्मानित कर रहे हैं। और आप देखें तो हर एक भारत रत्न पे वो जो अपना इमोशन व्यक्त कर रहे हैं, वो इमोशन ये बता रहा है कि उनकी सोच कैसी है। साची बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, और उस नेता के बारे में जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, उस नेता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या इमोशंस हैं वो पीएम ने खुलकर जाहिर करे हैं, जो इस तरफ तो बताते हैं कि जितने भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश विरोधी कर रहे हैं 2024 से पहले, वो सारे के सारे नैरेटिव प्रधानमंत्री खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि देश के हर वर्ग का कैसे सम्मान करना है, कैसे हर नेता का सम्मान करना है। और भारत रत्न अगर दिया जा रहा है तो ये भारत रत्न सिर्फ बीजेपी के लोगों को नहीं दिया जा रहा। अभी तक जितने भी भारत रत्न का ऐलान हाल ही में हुआ है, सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी को आप कह लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक रहा है। अभी जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान किया गया है, उसे देखकर तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम की जो सोच है वो कितनी सामरिक है और हर लिहाज से सटीक बैठता है। पीवी नरसिम्हा राव को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो एक तरफ कांग्रेस के लिए अनकंफर्टेबल करने वाली सिचुएशन है। कांग्रेस क्या कहती है या कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी तो जरूर देखेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिहाज से भी ये बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम जरूर साबित हो सकता है, जहां बीजेपी अपनी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कदम जमाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये जो फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या उनकी सरकार का, आंध्र प्रदेश के लिहाज से भी काफी अहम समझा जा सकता है। 3 नाम का आज ऐलान हुआ। चौधरी चरण सिंह, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक रहा है और बार बार उन्हें भारत रत्न दिया जाए ऐसी डिमांड होती रही है, और अब वो डिमांड जो है फुलफिल हो गई है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि जहां जहां जाट वोट बैंक है उन राज्यों में भी इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी इस वक्त हैं, राहुल महाजन जी और समीर चौगावकर जी। राहुल जी, ये 3 नामों का ऐलान आज हुआ है, क्या किस तरीके से बताएंगे, आपके क्या मायने हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ खास कहना वो अपने आप में, देखिए सबसे बड़े जाट लीडर के तौर पे जो हैं वो सामने हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है पूरा उसमें पूरे देश के लिए। और दूसरा, जब हम MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिसको हमें फादर कहा जाता है, और जो उन्होंने काम किया उसके कारण आज जो वीट यानी जो हमारा वीट के केस में अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका आता है। उन्होंने हाई यील्डिंग वीट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जितनी इकॉनमी खोली, जो इकॉनमी को लिबरलाइज किया, जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन देश की विकास में, देश की राजनीति में ये रहे हैं, और इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, यही बहुत ख़राब बात थी। आज अगर जो बीजेपी और एनडीए की सरकार है वो रिकॉग्नाइज कर रही है, तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार कर रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि 2-3 भारत रत्न केंद्र सरकार ने जो दिए उसके तीनों के बहुत महत्वपूर्ण भारत रत्न दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को दिया तो अति पिछड़े श्रेणी से आने वाले बिहार के कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उन्हें मुख्य दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी का भारत रत्न देने की घोषणा की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे, जनसंघ में रहे। उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी दी है कि चौधरी चरण सिंह को, जो पहली केंद्र में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उसमें मंत्री रहे, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। जाटों का बड़ा नाम है, जाटों में बहुत लोकप्रिय थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक संदेश भी देने की कोशिश गई है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, पूरे देश भर के जाटों को, कि उनके जो रोल मॉडल रहे, जाट नेता रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आज केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, जो गैर कांग्रेसी
गांधी परिवार से आने वाले एक पहले प्रधानमंत्री थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। 91 में प्रधानमंत्री बने थे और 5 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी। मुझे लग रहा है उस समय आर्थिक उदारीकरण का दौर जो शुरू हुआ था नरसिम्हा राव के समय, उन्हीं के सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, जो बाद में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने 2 टर्म लगातार। तो नरसिम्हा राव को देने का एक बड़ा संदेश भी जाएगा दक्षिण के राज्यों के अंदर, और ये पहले भी मांग होती रही है। नरसिम्हा राव के बेटे ने भी इस बात पहले प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का लेटर लिखा था कि नरसिम्हा राव को योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने बताया है कि वह पार्टी के बाहर भी सोचती है। ऐसा नहीं कि हम जिस राजनीतिक दल में हैं उसी दल के लोगों से, हमसे जुड़े लोगों को देंगे। उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया देश की राजनीति के अंदर, विकास के अंदर, उनको केंद्र सरकार ने आज ध्यान रखा है और उन्हें भारत रत्न दिया। मुझे लगता है बताता है प्रधानमंत्री मोदी का कि वो देश के हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो देश के विकास में योगदान देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। वो पार्टी सीमा से बाहर जाकर भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है आज प्रधानमंत्री बड़ा एक मोदी ने। क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखिए दिखाई नजर आएगा, जिस तरीके से पहले भारत रत्न जो है वो उनसे लोगों को नवाजा गया, और जिस तरीके से इस सरकार में नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसके तहत बड़े बड़े नेताओं का या महापुरुषों का योगदान जो देश के लिए रहा उसको रिकग्नाइज किया गया। अब आज ये पूरे 5 भारत रत्न जो पिछले आप हफ्ता 10 दिन में और आज को मिलाकर के देखिए, कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी लेगेसी, बिहार के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई नहीं ये कह सकता कि वो किसी केवल एक पार्टी से बंधे हुए थे। उनकी जो छवि थी, उनकी जो इमेज थी, पिछड़ों के लिए काम करना, पिछड़ों के लिए उस वक्त आरक्षण के बारे में सोचना, सामाजिक न्याय के बारे में सोचना, जब उस वक्त पूरे देश में ऐसा कोई माहौल नहीं था। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, जिनको आज भारत रत्न दे रहे हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं उनको अगर आप देखिए तो जिस तरीके से याद किया गया है और उनके योगदान को प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने रखा है। डिलाइटेड टू शेयर दैट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव गारू हु विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न एज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। पीवी नरसिम्हा राव को स्टेट्समैन कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में देश में योगदान दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों आंध्र प्रदेश के लिए, केंद्र में मंत्री रहे हों, मेंबर पार्लियामेंट रहे हों या विधानसभा में रहे हों। उसके बाद प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि उनकी विजनरी लीडरशिप की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खुली पूरी दुनिया के सामने, और आज जिस तरक्की की राह पर हम खड़े हुए दिखाई देते हैं उसमें कहीं ना कहीं नींव में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा काम किए गए महत्वपूर्ण निर्णय थे, उनके द्वारा महत्वपूर्ण काम किया गया था। इसको भारत प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सराह रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पहचान केवल एक कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं है या कांग्रेस पार्टी से आने वाले एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जो निर्णय लिए गए वो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, और उस योगदान को किसी एक पार्टी की सोच से बांधा नहीं जा सकता। ये बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार जो है उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन मानती है देश की तरक्की के अंदर, चाहे वो आरएसएस बीजेपी स्टेबल से ना रहे हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों। देश की तरक्की में उनका योगदान अगर रहा है तो देश उनको याद करेगा, देश उनको सम्मान देगा। पीवी नरसिम्हा राव, इनके अलावा चौधरी चरण सिंह, उनकी पहचान जो है, उनकी छवि जो है एक विशाल नेतृत्व के तौर पर देखी जाती है। वो भी किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं, किसानों के बहुत बड़े नेता, लोग उनके साथ उनकी जाति को जोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो काम किसानों के लिए था वो सबसे बड़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण था। आज बहुत बात होगी पॉलिटिक्स की, राजनीति की, कि जाटों को साधने के लिए ऐसा किया गया, दक्षिण भारत को साधने के लिए ऐसा किया गया। अगर हम इस बात को मान भी लेंगे, चले इसके पीछे इस सरकार की कोई पॉलिटिक्स हो भी सकती है, लेकिन ये तो एक अच्छा संकेत है ना कि अगर किसी प्रधानमंत्री